आपने कौन सी परीक्षा पास की है, कितनी कठिनाइयाँ आई थी और ये सफलता किस तरह किसको दी? मैंने इस साल इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है उसमें ऑल इंडिया रैंक सेकंड हासिल किया है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। एंड रही बात कठिनाइयों की, तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विस परीक्षा में पार्टिसिपेट किया है। मैंने 2 बार मेंस लिखे हैं, बट एक बार 12 मार्क्स से एंड एक बार 4 मार्क्स से मेरा मेंस मिस हुआ है। इकोनॉमिक्स मेरे पास क्लास 11 से ही है एंड मुझे उस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है। वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था इन माय मेंस। से रही बात इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की, तो वो एक बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफर करता है टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ पॉलिसी मेकिंग। तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया था एंड मैंने जनवरी 2025 में ही इसका प्रेपरेशन शुरू किया था। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को वो सिलेक्शन इस साल देखने मिला। रही बात क्रेडिट की, आई फील मेरे ब्रदर का बहुत सपोर्ट था इस जर्नी में। ही हैज़ वर्कड रियली हार्ड विद मी एंड फॉर मी टू मेक मी अचीव दिस। एंड आई हैड वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स जिन्होंने बहुत भरोसा दिखाया है मेरे ऊपर। कोविड-19 काल में कैसे तैयारी की? कितनी मुश्किलें थी? कैसे उभर सके उसको कोरोना काल को आज भी भूल पाते? कोविड-19 की बात करूं तो कोविड जब आया है तब मैंने 2020 में कोविड आना फर्स्ट वेव आया था। मैंने 2019 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। तो मैं सिविल सर्विस की प्रेपरेशन में जस्ट अभी एंटर करी थी। गिवन कि मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हेल्प लिया था फॉर माय सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन, तो कोचिंग सारी ऑनलाइन हो गई थी एंड वो ट्रांजिशन काफ़ी टफ था एंड उससे पढ़ाई को बहुत डिस्टर्ब किया था। आफ्टर कोविड आई डिसाइडेड टू नॉट स्टे इन दिल्ली एनी मोर। मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स किया है। उसके बाद मैं प्रयागराज वापस आ गई जो मेरा होम टाउन है एंड मैंने फिर आगे की प्रेपरेशन यहीं से करी। मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग कोविड की यही थी कि एक कंटिन्यूटी लाइफ में आती है। चैलेंजिंग था वो बिकॉज आई ऑल्सो लॉस्ट अ फैमिली मेम्बर ड्यूरिंग दैट टाइम। तो वो फेज हमारी फैमिली के लिए बहुत टफ था। बट ये कहते हैं कि हाँ, आपको उठना पड़ता है एंड वो रेजिलियंस दिखाना पड़ता है। हम 4 लोगों की फैमिली ने बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करके एक फाइनली एक जर्नी सेट करी एंड मैंने फिर आगे के सारे प्रेपरेशन ईयर्स घर से ही तैयारी करी है। क्या लगता है कि अब जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं इन जनरल बोलना चाहूँगी कि जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब का प्रेपरेशन कर रहे हैं, आई फील 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। पहली चीज़ कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एंड उसका रिजल्ट एक लॉन्ग प्रोसेस है। आप बहुत छोटे टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिए। मैं ये नहीं कहती कि रिजल्ट्स आते नहीं हैं, कई बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं। बट ये है कि आप अपने को दोनों केसेस के लिए रेडी रखिए। मैंने कुछ बच्चे देखे हैं जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आपको रहे कि हाँ, हम अपने एफर्ट्स 100% पुट करेंगे एंड जिस दिन डेस्टिनी में आपके लिए लिखा होगा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका 4 नंबर से भी सिलेक्शन रुक गया था। मेरा मेंस का पेपर रुका था 2024 में 4 नंबर से एंड उसका रिजल्ट दिसंबर में आया था। तो वो मेरे लिए थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था बिकॉज 4 मार्क्स इज़ अ वेरी स्मॉल मार्जिन। तो उसमें भी मेरे को याद है कि मेरे फादर ने बोला था कि एक ब्रेक लो, खुद को दो एंड यू गेट अप फ्रॉम देयर। तो वो मेरे लिए बहुत वर्क करा। 6-7 डेज का मैंने ब्रेक लिया, मैंने उसमें कुछ नहीं करा एंड उसके बाद जब मैंने वापस शुरू करी पढ़ाई, आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट दिस ईयर। मैंने यूजीसी नेट पहले दिया एंड उसके बाद मैंने इस पेपर का प्रेपरेशन किया। तो आई फील कि आपको वो एक अपने आप को ब्रेक दीजिए। हर बंदे का दिल टूटता है, बट अपने आप को उतना स्ट्रांग भी रखिए कि आप खड़े हो पाए। भूल पाते हैं अब उसको उस दिन? सर, फेलियर्स का दिन भूलना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने 10th में सिटी में 4th रैंक आया था मेरा। 12th में मैंने सिटी से टॉप किया है। तो मैं उन बच्चों में रही हूँ जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड से नीचे कभी स्कूल में देखा नहीं है। मैं एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ी हूँ, मेरे पास मास्टर्स में भी गोल्ड मेडल है। तो मेरे लिए लाइफ का बहुत बड़ा लेसन था कि मुझे फेल होना नहीं आता था। इस प्रेपरेशन ने मुझे वो सिखाया है एंड कहीं ना कहीं आई फील वो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन लाइफ। आप हमेशा हमेशा सक्सीड नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि फेलियर्स को टेक इन कैसे करते हैं, अब्सॉर्ब कैसे करते हैं एंड उससे बाहर कैसे आते हैं। उस रिजल्ट के बाद जब ये रिजल्ट आया तो कैसा फील हुआ? खुशी कितनी हुई? क्या लगता था? कैसा फील? सर, आई फील मेरा जो भी रिएक्शन था या जो भी मेरी खुशी थी वो अपने पेरेंट्स के एंड अपने ब्रदर के रिएक्शन से बहुत छोटी थी। मेरी फैमिली बहुत खुश थी एंड उनको देख के मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैं
सबको ये दिन एक्सपीरियंस करवा पाई। तो ये मैं आप सबको भी बोलूँगी, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी अपना मैक्सिमम पुट करिए, जितने घंटे पढ़ सकते हैं प्लीज़ पढ़िए, खूब रिवाइज करिए, बिकॉज ट्रस्ट मी अभी जर्नी बहुत टफ लगती है, बट जिस दिन वो रिजल्ट आएगा और आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पे वो खुशी देखेंगे, आप सब भूल जाएंगे और आपको सब कुछ वर्थ इट लगेगा।